अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अब कोई बातें नहीं करेगा। टॉपिक क्या बोला है? तारीख का दिन निकालना। ठीक है, आप समझ के चलो, कोई भी तारीख दी है, हम लोग आज की तारीख लेंगे। आज की तारीख बताओ क्या है? क्या? 30। 30 नवंबर। क्या है? 30 नवंबर 2023। अब किसी ने पूछ दिया कि 30 नवंबर 2023 को दिन कौन सा है? क्या पूछा यहाँ पे? दिन। हाँ, आपको पता है दिन गुरुवार है। ठीक है, अगर किसी ने पूछ दिया कि ठीक है 30 नवंबर 1932 की तारीख बताओ, मतलब उस दिन क्या था? 30 नवंबर 1932 जो तारीख थी, वो दिन कौन सा था? आपसे अगर ऐसा सवाल पूछ दिया तो क्या करोगे? तो उस करने के लिए, वो सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करना है, ये सवाल में ही देखेंगे क्या क्या दिया है। पहले तो यहाँ पे क्या दिया है? तारीख दी है। यहाँ पे क्या दिया है? महीना दिया है। और यहाँ पे क्या दिया है? वर्ष दिया है। इतनी चीजें दी गई है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो 3 चीजें दी गई ना, इसमें से 2 चीजों के आपको कोड याद करने पड़ेंगे। क्या याद करने पड़ेंगे? कोड। और दिन देखेंगे नॉर्मली, तो दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने? 7 दिन। सोमवार से लगा के रविवार तक, सोमवार से लगा के रविवार तक, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्ताह। क्या बोलते हैं? सप्ताह के दिन, है ना बच्चों? तो ये 3 चीजें आपको याद करनी, और इस सवाल का जवाब एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे? देखो बच्चों, तो इनका कोड याद करने के लिए कुछ बातें ऐसी दी गई आपके सामने। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिन। क्या देखेंगे? दिन। देखो दिन, देखो दिन कहां से स्टार्ट होते हैं? सोमवार से। सप्ताह का दिन कहां से शुरुआत होता है? सोमवार से। पहला क्या आता है? सोम, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर इसके बाद क्या आता है बच्चों? क्या आता है? रवि। ठीक है, रविवार। रवि मतलब रविवार, नहीं तो ये मत बोलना रवि मेरा दोस्त। रवि आपका दोस्त नहीं, यहाँ पे ये रविवार दिया है। देखो, सप्ताह के दिन शुरुआत होते है सोमवार से, तो वो कौन सा दिन होता है? पहला दिन होता है। कौन सा होता है बच्चों? पहला दिन होता है। तो सोमवार को हमेशा याद रखना कि वो होता है पहला दिन। कौन सा? पहला दिन। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 7 या फिर 0। 7 या फिर 0। ठीक है, तो इसमें कुछ याद कराने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप ये बात ध्यान में रखना कि अगर सप्ताह चालू हुआ, अगर किसी ने बोला बुधवार, तो बुधवार कौन सा दिन रहता है? तीसरा दिन रहता है। कौन सा? तीसरा। शुक्रवार 5वां दिन। कौन सा? रविवार 7वां। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 6वां। शनिवार क्या होता है? 6वां। तो इस तरीके से बच्चों ये जो दिन दिए गए ना, तो दिन के आपको कोड याद रखना है हमेशा। यहां पे अगर किसी ने बोल दिया 2 मतलब क्या? मंगलवार। 5 मतलब क्या? शुक्रवार। 7 मतलब क्या? 3 मतलब क्या? तो मतलब ये कोड याद होने चाहिए। ये नंबरों पे आपको दिन पता होने चाहिए और दिन के आपको नंबर पता होने चाहिए। इतना क्लियर हो बच्चों? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? आपको दिन के बाद दिया गया है महीना। क्या दिया गया है? महीना। अब ये बताओ महीने कितने होते हैं आपके? कितने महीने होते हैं? 12। वो कौन कौन से महीने होते हैं बता दो जरा। देखो यहाँ पे जनवरी, इसके बाद फरवरी, इसके बाद मार्च, इसके बाद अप्रैल, इसके बाद मई, इसके बाद जून, इसके बाद जुलाई, इसके बाद अगस्त, इसके बाद सितंबर, इसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर। ठीक है, अब देखो नवंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, नवंबर। इसके बाद क्या आता है? दिसंबर। देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपने कोड लिखे ना, जनवरी से लगाकर दिसंबर तक,
इनके कोड है, मतलब महीने कितने आपके 12, महीने कितने, तो यहाँ पे 12 नंबर याद रखने पड़ेंगे आपको। कितने नंबर, 12 नंबर। मतलब यहाँ पर 1 जनवरी से लगाकर दिसंबर 12 महीने तक इनके कोड है। तो बच्चों इनके कोड याद रखने के लिए एक स्टोरी सिंपल से बताऊंगा, तो स्टोरी याद रखना, ठीक है। बीच में जूली दिख रही है क्या आपको? जूली आपको समझ के चलना है, वो जुलाई है, क्या है? जुलाई है। तो यहाँ पे एक जूली की स्टोरी है भैया। जूली नाम की एक लड़की रहती है, जूली नाम की, उससे मैं गहरा प्रेम करता हूँ, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ए बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो जूली से मैं बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा समझ के चलो। और जूली को मैंने बोल दिया आई लव यू। क्या बोला मैंने? आई लव यू। जूली को मैंने क्या जाके बोला? जूली आई लव यू। अब देखो आई लव यू मॉडर्न जमाने का है, तो आई लव यू में कितने लेटर आ रहे हैं? पूरे 6। कितने आ रहे हैं? 6। तो यहाँ पे क्या करना, लेटर के हिसाब से आपको क्रमांक याद रखना है। सिर्फ बस देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेटर हुए, कितने? 6। तो जूली हमेशा कितने नंबर पे आती है? 6 नंबर। ये बात ध्यान में रखना कि जो जुलाई का कोड है वो 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि ये वन साइडेड प्रेम होता है। कौन सा? एक तरफा प्यार। एक तरफा प्यार मतलब अपन जी जान झोंक के उसके पीछे पड़े और वो भाव भी नहीं दे रही, ऐसा स्टोरी है, ठीक है। और बाद में क्या करते, लड़के तेजाब फेंक के भाग जाते हैं। अरे वो पहले बहुत बीच में एसिड, हाँ मतलब मुंह खराब करके भाग जाते, मतलब तू मेरी नहीं तो तू किसी के भी नहीं, ऐसा हिसाब किताब, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरफा प्यार था, उसका पीछा कर करके बहुत दिन हो गया, मौका ही नहीं मिला। लेकिन ना एक दिन मौका मिल गया उससे मिलने का, तो मैंने उसको जाके पकड़ा। कहाँ पे? तापी नदी के ब्रिज पर, ये वाला ब्रिज पे मिल गई, ठीक है। तो मैंने उसका क्या बोला? जूली मेरी जान, ठीक है, जूली मेरी जान, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ, मैं तेरे बिना शून्य हूँ। उसको बोला तू मेरी नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। निस्ता बड़े बड़े टिरिया फेंक दिए मैंने, ठीक है, ठीक है। उसको फंसाने के लिए मैंने बड़ी बड़ी बातें फेंक दी उसको। तो मैंने बोला मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना शून्य हूँ, ठीक है। और उसको धमकी दे रहा हूं कि देख हमारे बीच में, मतलब हमारे बीच में कोई तीसरा आया, हमारे बीच में कोई तीसरा आया तो उसको फाड़ दूंगा, मार दूंगा। हमारे बीच में कोई तीसरा आया तो मैं क्या करूंगा? फाड़ दूंगा, मार दूंगा। मतलब फरवरी और मार्च का कोड क्या हो गया? 6। जूली 6 नंबर पे आती है। कितने नंबर पे? 6 नंबर है। जूली आई लव यू वन साइडेड प्रेम था। जूली को तापी नदी के ब्रिज पे जाके पकड़ा, तब मैंने उसको बोला जूली मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना शून्य हूं, हमारे बीच में कोई तीसरा आया तो मैं फाड़ दूंगा, मार दूंगा। क्या करूंगा? फाड़ दूंगा और मार दूंगा। तो इसका मतलब फरवरी और मार्च कितने पे आ गया? 3 नंबर पे आ गया। फिर इसके बाद क्या होता है? जूली डर जाती थोड़ी सी, मेरी बॉडी देखती है, अरे बाप रे इतनी खतरनाक बॉडी, स्टील बॉडी, और बॉडी देख के वो डर जाती है। वो क्या बोलती है? अरे नहीं 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 नहीं, आप बड़े अच्छे हो, अप्रैल बड़े अच्छे हो, आप बड़े अच्छे हो। तो अप्रैल कितने नंबर पे आ गया? 6। अब वो बोली आप बड़े अच्छे हो, तो मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा सा इन किया, बोला मैं बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू, ठीक है। तो बोला आप बड़े अच्छे हो, तो इसको बाद मैंने क्या बोला उसको? ठीक है मैं अच्छा हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मैं कितने नंबर पे आया? 1 नंबर पे। मैं कितने नंबर पे आया? 1 नंबर पे। जबकि जून में चारों तरफ से, जबकि जून में चारों तरफ से तमतमाती हुई धूप है, एकदम गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है, तो भी मैं उसके सामने अड़ा हुआ हूं ऐसे, ठीक है। उसको प्रपोज कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और 4 लोगों ने आके पीट दिया तो, ठीक है। चारों तरफ से क्या है? तमतमाती हुई धूप है। क्या है? धूप। जादू को क्या लगती है? धूप। चारों तरफ से तमतमाती हुई धूप है, तो भी मैं हिम्मत दिखा के क्या बोलता हूँ? जूली आई लव यू, जूली आई लव यू, ठीक है। तो जुलाई कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। इसके बाद हर प्रेम स्टोरी में एक विलन की एंट्री होती है। वो कौन होता है? जूली का भाई। कौन आता है? जूली का भाई। और जूली का भाई जब आता है, ठीक है, तो थोड़ा डर तो लगता है, हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी। फिर जूली को बोलता हूं देख जूली,
अगर हम दोनों के बीच में, क्या बोलता हूं, जूली, हम दोनों के बीच में अगर तेरा भाई आया, भाई आया तो क्या करूंगा, आग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, आग। मैं जूली को बोलता हूं, जूली अगर हम दोनों के बीच में तेरा भाई आया तो मैं तेरे भाई को क्या लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। तो अगस्त से हो गया आग, और हम दोनों से 2 नंबर आ गया। तो मतलब अगस्त का कितना नंबर आया, 2। अगस्त को आग लगाएगा, दोनों के बीच में अगर आया उसका भाई तो। ठीक है। सितंबर, एस कैसा दिख रहा है, 5 जैसा, यस और नो। तो सितंबर का 5। अक्टूबर कैसा दिख रहा है, 0। नवंबर में क्या करना, नवंबर का कोई कोड नहीं, लेकिन 9 का वर्गमूल देखेंगे तो 3 आता है। और दिसंबर में देखेंगे तो दिशा की बात आती है, किसकी, दिशा की बात आती है। देखो दिशाएं हमारी कितनी होती है, 4, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हमारे देश के हीरो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी देश की रक्षा करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी ने ऊपर से बम डाल दिया तो, है ना, तो क्या करना है, देश की रक्षा 5 दिशाओं से करनी बेटा। कहां से, 5 दिशाओं से करनी है। तो इनडायरेक्टली आपको ये कोड पता चल गए कि जनवरी से लगा के दिसंबर तक के कोड है। इसमें स्टोरी क्या बताई, देखो, जूली आई लव यू, जूली का कोड क्या है, 6। मेरी जान मैं तुम्हारे बिना शून्य हूं, जनवरी कितना, 0। हमारे बीच में कोई तीसरा आया तो क्या करूं, मार दूंगा, फाड़ दूंगा। फरवरी और मार्च कितना, 3। अप्रैल, आप बड़े अच्छे हो, अप्रैल कितना, 6। मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मैं 1। जून में चारों तरफ से, जून का कितना हो गया, 4। जूली का अगेन 6। अगस्त से आग, हम दोनों के बीच में तेरा भाई आया तो क्या लगेगी, आग। अगस्त का कितना, 2। सितंबर का 5। अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, 5 दिशाओं से रक्षा करनी है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, अपने को ये कोड याद हो गए, यस और नो, पक्का, पूछ लू एक बार। मैं यहां से गायब कर दे रहा हूं, आपको नंबर बताने पूरे पूरे, ठीक है। देखो पहले इसका देखिए, फिर डिपोज करें। देखो बच्चों, ये मैं नंबर गायब कर दे रहा हूं, ठीक है, आपको बताने हैं, और मैं सिर्फ नाम बोलूंगा वर्ष का। देखो, जून 4, जून 4, नवंबर 3, फरवरी 3, मई 1, दिसंबर 5, अगस्त 2, जुलाई 6, अप्रैल 6, अच्छे, अप्रैल का 6। मतलब अपने को ये याद हो चुका है, बराबर बच्चों। अब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि देखो अगस्त का कितना आता है, 2, अक्टूबर का 0, अप्रैल का 6, फरवरी का 3, मई का 1, मार्च का 3, जनवरी का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5, जुलाई का 6, जून का 8, याद हो गया, ठीक है, सितंबर 5, ठीक है। अब बच्चों इसमें ना एक चीज बची है, ये तो सादे वर्ष के थे, कभी कभी क्या होता है, लीप वर्ष के आ जाते हैं। क्या होता है, लीप वर्ष के आते हैं। जब भी बेटा लीप वर्ष आएगा तो लीप वर्ष में सिर्फ 2 चीजें चेंज करनी है, जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी। जब लीप वर्ष होगा, देखो लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना हो जाता है, 6, और फरवरी का 2। सिर्फ ये बात ध्यान में रखना, अगर लीप वर्ष आता है तो जनवरी का और फरवरी का कोड चेंज करना है, वो होगा जनवरी का 6 और लीप वर्ष का 2। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इतना क्लियर होने के बाद बच्चों हमें एक चीज और याद करनी है, सिर्फ पता है वो क्या याद करनी है, वो होगा आपका शताब्दी कोड। क्या याद करेंगे, शताब्दी कोड। देखो देखो बच्चों, शताब्दी कोड याद करेंगे अभी। ये यार इधर क्यों नहीं जा रहा है, जाओ जा, आपने को इतना याद तो हो गया ना। हाँ बस ठीक है। देखो
अब यहाँ पे बेटा सेंचुरी कोड और देख लेंगे, सिर्फ शताब्दी कोड यहीं पे देखेंगे, कर लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, होता है जस्ट। देखो शताब्दी कोड बच्चों याद करेंगे बस, शताब्दी कोड। पहला वर्ष कौन सा लिखते हैं हम लोग? कितना? 1600। फिर 1700 इसके बाद क्या आएगा? 2100 बच्चों ये जो कोड होगा ना, वर्ष होंगे ना, इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो या फिर इसके पीछे कंटिन्यू करो, इसके आगे या फिर इसके पीछे। एक मिनट देखो बच्चों, यहां तक शताब्दी कोड हमें याद करना है, तो शताब्दी कोड याद करने के लिए क्या करना है बच्चों? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगा, कितने भी वर्ष आने दो। 2300 के बाद क्या आएगा? 2400, 2500, 2600, 2700, फिर क्या आएगा? 2800, 2900, इस तरीके से कंटिन्यू चल रहेगा। पीछे जाएंगे तो यहाँ से पीछे चले जाएंगे ऊपर, ठीक है। 1800 के पहले क्या आता है? 1700, 1600, 1500, 1400, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ कोड इतना याद रखना है कि अगर आपको वर्ष 1600 आया, 1600 से 1700 के बीच में है ना, 1600 से 1700 के, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे इनके जो कोड याद करेंगे ना बच्चों, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो वर्ष 1600 दिया है तो इसका मतलब क्या है पता है? 1600 से लगाकर 1699 तक जो भी वर्ष आएंगे इनका जो कोड होगा वो क्या होगा? 6। और ये वैसे ही 2000 का दिया है, 2000 से लगाकर 2099 तक, 2099 तक। और आज वर्ष चालू है 2023, तो 2023 का भी कोड क्या होगा? 6 होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे 1700, 2100 या फिर उसके आगे 25, मतलब 4 ऐड करते चलना। जो वर्ष आएंगे ना तो उनका कोड होगा 4, इनका कोड 2 और इनका कोड 0, ठीक है। तो इन कोडों के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? पूरी तारीख निकाल लेंगे, जो तारीख रहेगी उसका दिन निकाल लेंगे। देखो तो क्या करते, इसके बेस पे हम लोग आज की तारीख निकालते। आज दिन कौन सा आपको पता है सबको? इसके हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना बच्चों फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बिना फॉर्मूले के कैसे करना मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो तारीख कहाँ लिखी है अपन ने, ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखी है। चलो देखो, अब ये सब इधर उधर हो गए, अब ये तारीख का हम लोग निकाल लेते हैं आंसर। देखो यहाँ पे 30 नवंबर दिया है, बराबर है कि नहीं? सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आपका जो तारीख लिखा हुआ वही लिख लेना है। यहाँ पे 30 नवंबर का कोड क्या था? 3, ठीक है। इसके बाद 23 दिया। अब इसमें क्या करना है, जो वर्ष रहेंगे बेटा, वर्ष, ठीक है। तो वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखना। क्या लिखना? वर्ष के अंतिम 2 अंक। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वर्ष के अंतिम 2 अंक, ठीक है। इसके बाद यही आगे लिखेंगे प्लस में, वर्ष के अंतिम 2 अंक बटे में कितना? 4। अब ये बटे में 4 क्यों किया पहले ये बताओ? क्योंकि हर 4 वर्षों में क्या आता है? लीप वर्ष आता है। आप लीप वर्ष काउंट करते हो, और जो लास्ट में करेंगे बेटा वो आएगा शताब्दी कोड। क्या? सेंचुरी कोड, ठीक है। सीसी लिखा है सेंचुरी कोड, आप शताब्दी कोड लिख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? शताब्दी कोड, ठीक है। सिर्फ इतना आपको क्या करना है? प्लस करना है बच्चों। क्या करना है? प्लस करना है। और प्लस करने के बाद 7 से डिवाइड करना। कितने से? अब 7 से डिवाइड क्यों करेंगे पता है बच्चों? क्योंकि 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि 7 दिन होते हैं, और 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा आपका, यस और नो? तो 7 दिनों में से कोई एक दिन निकालने के लिए आपको 7 से डिवाइड करना है। अब देखो इसको ना डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे, कितने से? 7 से। तो ये फॉर्मूला सिर्फ देखने के लिए है, फॉर्मूला याद रखना मत, दिमाग कुछ लगाना मत, डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करना है वो बताता हूं बच्चों। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको तारीख पता है, तारीख कितनी है? 30, आपने लिख लिया। प्लस नवंबर का कोड क्या था? 3, लिख लिया आपने। वर्ष के अंतिम के 2 अंक कितने? 23, लिख लो आप।
इसके बाद क्या देखेंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंक बटे में 4, मतलब 23 बटे में 4, और प्लस में शताब्दी कोड 2023 है, क्या आएगा 6 आएगा, और बटे में कितना। अब बेटा 7 ये लिखने से अच्छा है ना, आगे शॉर्टकट में कैसे करेंगे पता है, इसको 7 से कट करते चलना डायरेक्टली। 7 7 के टप्पे में आने वाली संख्या कट जाएगी, ये सुनो। तो यहाँ पे अगर बच्चों डायरेक्टली 7 से कट करते हो, देखो 7 चौक 28, कितने बचेंगे, यहाँ पे 3 है, जैसे कि तैसे लिखो, क्यों कटेंगे नहीं। 7 त्रिक 21, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। यहाँ पे कितने बार भाग जाएगा, 5 बार, 4 पंचे 5 बार भाग जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, जब भी 4 से भाग दोगे तो भागफल लिखना है, क्या लिखना है, भागफल, कितने बार भाग जाएगा। और जब 7 से भाग दोगे तो शेषफल लिखना है, 7 से भाग दोगे तो क्या लिखना है, शेषफल, और 4 से भाग दोगे तो भागफल। समझ में आया। तो यहाँ पे 4 पंचे 20 और 6 जैसे का तैसा लिख देंगे। आप देखो आपको कितने से कट करना था, 7 से, बराबर कि नहीं बच्चों। अब 7 से अगर आप कट करने जाओगे तो कैसे करेगा, देखो 3 2 5 और 2 खत्म हो गया, 6 और 1 7 खत्म, कितना बचेगा, देखो 1 आपने यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा, 4, रिमाइंडर कितना आया, और 4 का कोड क्या है, आज का दिन क्या है, आज का दिन क्या है, आप समझ में आया बच्चों। आप देखो एक सवाल लेता हूं इसके ऊपर। अभी देखो इस लड़के का जन्म तारीख देखेंगे हम लोग, तेरा जन्म तारीख बता, 17 जून ना, 17 जून क्या 2004। चलो बच्चों 2004 का दिन कौन सा है निकालना है। चलो देखो एक ये सॉल्व करके बताता हूं, इसके बाद आप वापस से सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, कोई सॉल्व नहीं करेगा, यहाँ पे ध्यान दो। देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे, 17 दिया है, लिख लिया आपने 17, प्लस में जून कितना दिया है, जून का कोड क्या होता है 4, प्लस में 2004 के लास्ट का 4 बटे में वर्ष 2004 दिया है, क्या आएगा 6, 2000 की जो भी सीरीज आएगी किसकी आएगी, 6 की आएगी, और बटे में 7। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए बेटा, हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने के कुछ और। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कट कर सकते थे, कैसे देखो 17 और 4 21, 17 और 4 कितना होता है, खत्म हो गया, 4 एकम 1 है, 6 और 1 खत्म हो गया, क्या बचा 4, मतलब क्या गुरुवार। तू भाई जब गुरुवार को आया था इस पृथ्वी पे, इसका जन्म कब हुआ था, गुरुवार को बेटा। आप समझ में आया सबको। आप क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। जन्म तारीख बता दे लड़की तेरी, 17 अक्टूबर, बराबर 17 अक्टूबर 2005। चलो बेटा निकालो इसका दिन, क्या आएगा देखो, डायरेक्टली कट कर सकते हो, कट करते आया तो कट करते चलो डायरेक्ट, क्या आएगा, लिखो लिखो, जिनको नहीं आ रहा वो लिखेंगे, और जिनका हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बेटा तू इकडे तिकडे कर पाहतो, कर ना तुझा, मी काहीच करणार नाही। शाळेत गेला होता आज, हे शंकरपाड्या असा मारेन की खाली भी पडू देणार नाही। सोमवार आ गया, देखो बच्चों कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट देखो, 17 और यहाँ पे 0 दिया है, मतलब 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 3। अक्टूबर का 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट के 2 अंक लिखे 5 आपने, इसके बाद 5 बटे में 4, 4 एकम 4, शताब्दी कोड कितना है 6, ठीक है। ये देखो बच्चे 7 करना था, लिखो सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ लिखना नहीं है आपको। आप डायरेक्ट यहाँ से कट करो, कैसे देखो 6 और 1 7, ये खत्म हो गया। अब क्या करो, 2 यहाँ से ले लो,
या फिर 5 और 3 8, 8 को 7 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा 1, शेषफल कितना आया 1, और 1 का क्या था सोमवार। बेटा आ गया आंसर। देखो इतने तरीके से, इतने इजी तरीके से आएगा वो। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया भैया? गौरव आ गया? समजती ती तारीख सांग सांग 7 29 जुलाई 2005। देखो बेटा दिन निकालना। देख तो ये सबसे पहले ना कोड याद होनी चाहिए। ये बता जुलाई का कोड क्या था? आप देखेंगे 6 कितना 6। ठीक है आप देखो रुक दो। देखो जुलाई का कोड 6 है। ठीक है आप देख यहाँ पे 29 को अगर 7 से भाग दिया कितना बचता है 7 चौक 28, कितना बचेगा? तुझे पहले फॉर्मूला ही लिख के बताता हूँ पूरा, इसके बाद दिमाग में लगाएंगे। देखो फॉर्मूला ऐसा है, पहले 29 लिखते तारीख, इसके बाद मंथ कोड लिखते। क्या लिखते? महीने का कोड। महीने का कोड क्या आएगा बता? यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है वर्ष के अंतिम 2 अंक मतलब 5 ही लिखना है। 5 बटे में 4। 2000 का सेंचुरी कोड क्या है 6 और बटे में 7। शुक्रवार। ये सॉल्व करना है बेटा अपने को। अब देख 7 चौक कितना बचेगा 1, यहाँ पे 1 दिए प्लस 1 के कितना हो गया 7, ये भी खत्म हो गया। ठीक है 4 एकम 6 और 1 ये भी खत्म हो गया। बचा क्या? और 5 का क्या होता है? ले 5 का क्या होता है? कैसा 2003। तो जान दे, नहीं जाएगा तो छोड़ दे। चल तेरा डेट ऑफ बर्थ बता। 28 देखो बच्चों 28 अप्रैल 2000। चलो ये निकालो फटाफट। 28 अप्रैल 2003। देखो 7 चौक 28 खत्म। अप्रैल का कोड क्या है 6। लास्ट के 2 डिजिट 3 लिखे और 3 बटे 4 करेंगे, भाग जाएगा क्या 0, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अब 2000 का कोड क्या आता है 6 बटे में 7। देखो 6 और 6 12, इसका आंसर सोमवार है बेटा। देख एक यहाँ पे दे दे कैसे नॉर्मली मेथड से, एक यहाँ पे दिया +1 और एक यहाँ पे दिया +1, यहाँ पे कितने बचेंगे 1 बचेगा सिर्फ, ये और ये खत्म। सोमवार आया। क्या आएगा सोमवार। या फिर 6 6 12 3 15 और 15 बटे 7 के 7 दूनी 14 1 बचेगा। ये लो सर जन्म तारीख 21/4/2007। क्या है बोलो 21 अप्रैल 2007। चलो बच्चों करो ये, 21 अप्रैल 2000। चलो निकालो इसका आंसर। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो। 12 जुलाई 1952 लिखा है। ठीक है आप क्या करो 12 प्लस जुलाई का कितना 6 प्लस 52 प्लस 52 बटे में 4 प्लस 19 का क्या था 0 था और बटे में कितना 7। अब देखो बेटा अब यहाँ से खेल चालू होता है, पूरा खेल चालू होता है यहाँ से। आप देखो अगर यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, देखो 7 एकम कितना बचेगा 5, ये कटेगा क्या नहीं। 7 सते 49, 40 कौन है भाई 7 सते 49, कितने बचेंगे 3 प्लस में 4 एकम और 4 त्रिक 12, 13 बचेंगे। ठीक है और यहाँ पे कुछ है नहीं, बड़े में कितना 7। अब देखो बच्चों 6 5 11 और 3 14 खत्म। 7 एकम कितने बचेंगे 6, मतलब क्या लाल लिखरावानी सवाल होता है ना।
हा सवाल तर डायपर घालतो आणि तरी बारे तुम्हाला आन्सर आला नाही रे भाऊ. हा 2.5 वर्षाचा मुलगा होता मध्ये आला होता का. बरं तुम्ही मोठे झाले बरे. ठीक आहे पहा इकडे.